ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परमार्थ एस्ट्रो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ज्योतिष सीखिए में पहला भाग हमने पंचांग परिचय में कुछ जानकारियाँ दी, आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। आज दूसरे भाग में हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तिथि के स्वामी का जैसा स्वभाव होता है उसका भी वैसा ही स्वभाव माना गया है। इसी प्रकार जो जातक जिस तिथि में जन्म लेता है उसके स्वभाव पर भी तिथि के स्वामी का स्वभाव परिलक्षित होता है। प्रत्येक तिथियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। आइए तिथियों के स्वामियों की गणना करते हैं। प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया तिथि के स्वामी गौरी, चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश, पंचमी तिथि के स्वामी शेषनाग, षष्ठी तिथि के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य, अष्टमी तिथि के स्वामी शिव, नवमी तिथि के स्वामी दुर्गा, दसवीं तिथि के स्वामी काल, एकादशी स्वामी के देवता विश्वेदेवा, द्वादशी तिथि के स्वामी विष्णु, त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव, चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव, पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा और अमावस्या तिथि के स्वामी पितृगण होते हैं। तिथियों के बाद अमावस्या के 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहला भेद है शनि वाली, दूसरा दर्श और तीसरा भेद है कुहू। प्रातः काल से रात्रि तक रहने वाली अमावस्या को शनि वाली अमावस्या कहा जाता है। चतुर्दशी से विद्ध अमावस्या को दर्श कहते हैं और प्रतिपदा से युक्त अमावस्या को कुहू कहा जाता है। तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नंदा, दूसरा भाग भद्रा, तीसरा भाग जया, चौथा रिक्ता और 5वां भाग है पूर्णा। क्रम से आप इन तिथियों को लिख लें, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और तिथियों की संख्या डालते जाएं। पहली तिथि नंदा में 1, एकम, भद्रा में द्वितीया, जया में तृतीया, रिक्ता में चतुर्थी, पूर्णा में पंचमी, फिर षष्ठी नंदा, सप्तमी भद्रा, जया अष्टमी, नवमी रिक्ता, दसवीं पूर्णा। फिर तीसरे क्रम में एकादशी नंदा, द्वादशी भद्रा, त्रयोदशी जया, चतुर्दशी रिक्ता और पूर्णिमा अथवा अमावस्या पूर्णा तिथियों की संज्ञा में आते हैं। इस क्रम से हम तिथियों की संज्ञाओं को जान सकते हैं। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष में तिथियां शुभ कार्यों के लिए उत्तम, मध्यम तथा अधम होती हैं। किस पक्ष में कौन सी तिथि उत्तम, मध्यम तथा अधम होती है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए। इसका हम आपको एक चार्ट देते हैं, शुक्ल पक्ष का चार्ट और कृष्ण पक्ष का चार्ट। इसे अच्छे प्रकार से देखें। जैसे शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि 1, 6, 11, तो अधम, मध्यम, उत्तम नंदा। इसी तरह से भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और उसके उल्टे क्रम से कृष्ण पक्ष में उत्तम, मध्यम, अधम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा के क्रम से देखना चाहिए। इस प्रकार से तिथियों का विशेष प्रभाव मुहूर्त आदि देखने में, शुभ समय के ज्ञान में परम आवश्यक होता है। इस प्रकार से आप इन तिथियों को लगा सकते हैं। तिथियों के बाद मास की
चर्चा करते हैं। दिन की तरह मास भी 4 प्रकार के होते हैं: सौर मास, चांद्र मास, सावन मास, नक्षत्र मास। सौर मास आकाश में अश्विनी आदि 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में से प्रत्येक के 4-4 चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 108 चरण हुए। 108 चरणों के 12 सौर मास होते हैं, अर्थात प्रत्येक सौर मास में नक्षत्रों के 9-9 चरण होते हैं। सूर्य के गति के अनुसार नक्षत्रों के 9-9 चरणों से आकाश में जिस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, उन्हीं के नाम पर सौर मासों का भी नामकरण किया गया है। सर्वप्रथम मेष संक्रांति को अश्विनी नक्षत्र देखा गया, अतः उसी दिन से सौर मास का प्रारंभ माना जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, सूर्य की एक संक्रांति के आरंभ से दूसरी संक्रांति के आरंभ तक के समय को सौर मास कहा जाता है। आधुनिक युग में पाश्चात्य देशों में ज्योतिषी अपने ज्योतिषीय व्यवहार में इसी सौर मास की प्रधानता देते हैं। सौर मास कम से कम 28 दिन तथा अधिक से अधिक 32 दिन का होता है। चांद्र मास, चंद्रमा भी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र पर प्रकट हुआ था। प्रतिदिन एक एक कला की वृद्धि होकर चित्रा नक्षत्र पर उसने पूर्ण कला प्राप्त की, अतः उस नक्षत्र के नाम पर पहले मास का नाम चैत्र, उसी दिन की तिथि का नाम पूर्णिमा तथा पक्ष का नाम शुक्ल पक्ष हुआ। तत्पश्चात वह एक एक कला से ह्रास को प्राप्त होता हुआ अमावस्या को अस्त हो गया, अतः उस तिथि का नाम अमावस्या तथा पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष हुआ। संक्षेप में एक अमावस्या के अंत से दूसरी अमावस्या के अंत तक अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के प्रारंभ से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के समय को चांद्रमास कहा जाता है। चंद्रमास 29 दिन 21 घड़ी 50 पल 7 विपल तथा 30 प्रतिविपल का होता है। भारतीय पंचांगों में इसी चांद्रमास का प्रचलन तथा भारतीय ज्योतिषी इसी चांद्रमास को सर्वत्र व्यवहार में लाते हैं। यथार्थ में सूर्य और चंद्रमा का अंतर ही चांद्रमास है। सावन मास, 30 दिन के महीने को सावन मास कहते हैं। सामान्य व्यवहार में सामान्य मास का ही प्रचलन अधिक है। नक्षत्र मास, चंद्रमा द्वारा 27 नक्षत्रों के पार करने के समय को नक्षत्र मास कहते हैं। नक्षत्र मास 27 दिन 19 घड़ी 17 पल 58 विपल तथा 45 प्रतिविपल का होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हरि ओम।